इंडियन प्लेयर्स की तस्वीरें लगा रखी हैं कि जी जगह जगह तस्वीरें होर्डिंग है, जसप्रीत बुमराह की लगी हुई है, बुमराह की लगी हुई है, रोहित शर्मा की लगी हुई है, विराट की लगी हुई है। तो आप खेल ही नहीं रहे हमारे मुल्क में आके, तो तस्वीर किस लिए? तो जिन लोगों ने आके खेलना है तो तस्वीरें भी उन्हीं की लगानी चाहिए। कि बहुत किया गया प्रोपेगेंडा कि यहाँ पे ना हो, छोटी छोटी बातों को लेकर जो है बहुत बड़े बड़े इश्यूज बनाए गए। जैसे स्टेडियम्स हमारे जो है उनको उनकी तजदीद का काम जब शुरू किया गया तो बहुत सारी पड़ोसी मुल्क से ऐसी बातें होना शुरू हो गई। पहले रोना गाना शुरू हुआ था, अरे ये स्टेडियम क्या बनाएंगे, ये नहीं बना सकते, बन गए। उसके बाद क्या, अरे फ्लड लाइट इनकी क्या हो गई, ये ऐसा वैसा हो गया, अपनी फ्लड लाइट फूक गई। सियासत हो, सिफारत हो, मईशत हो, हत्ता के खेल भी भारत पाकिस्तान को जख्म पहुंचाने का कोई मौका जो है जाने नहीं देता। ये उन मासूम पाकिस्तानियों के लिए सबक है जो कहते हैं कि जनाब खेल के मैदान में सियासत नहीं होनी चाहिए। जनाब सियासत बिल्कुल होती है। जिन ममालिक की नजरें अपने हदफ पर होती हैं उनके लिए हर महाज जो है वो कौमी मफादात को आगे बढ़ाने का महाज होता है। वो तो दुबई जाए ना, तो पाकिस्तान क्यों आना चाहते हैं? तो दुबई का वीजा पाकिस्तानियों के लिए वही है, लेकिन ये इंडियन जो है दुबई जाए ना, वहां पे उनके मैचेस सारे वहां पे, तो पाकिस्तान क्यों आना चाहते हैं? देखिए पाकिस्तान से उनको लाहौर की वजह से बहुत लगाव है। आप यकीन माने, मैं बिल्कुल आपको सच्चाई से कह रहा हूँ। मैं जब नेशनल स्टेडियम कराची में खड़ा होता ना तो मैं ग्राउंड देख के जरूर कह रहा था कि यार विराट कोहली खेल रहा होता है यहाँ पे, कितना मजा आता देखने में, रोहित शर्मा की बैटिंग, या हम देखते कि इंडियन टीम को हमारे यहाँ से हमेशा बहुत अच्छा जेस्चर मिला। मेरे ख्याल में मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान टीम को, क्योंकि सारी टीमें बहुत तैयारी के साथ आई हुई हैं, तो पाकिस्तान टीम को बैटिंग, बॉलिंग और स्पेशली फील्डिंग के अंदर तीनों जो जॉब्स हैं वो पूरी करनी पड़ेंगी, तब जाके आप मैचेस जीतेंगे। सबसे पहले तो मैं कहता हूं कि इंडिया को अपनी जो मूवीज है ना वो बंद कर देनी चाहिए। रीजन ये है कि हम देखते हैं कि उनके हीरोज बगैर बताए पाकिस्तान में घुस जाते हैं और एक बंदा पूरे पाकिस्तान में जाके ऐसी की तैसी फेर देता है, फिर वो वापस भी चले आता है और हम कुछ नहीं कर पाते, हम उसको छोड़ के भी आते हैं। लेकिन जब हम उन्हें बुला रहे हैं, वीजा दे रहे हैं कि अपनी पूरी टीम के साथ आप आए और भी अपने साथ 15, 20, 25, 30 लोग ले आए, तो मना कर देते, बोलते जी डर लग रहा है, सिक्योरिटी रिस्क है। इंडिया नहीं है, अब उसको मैं क्या कहूँ, अब वो नहीं है, आना चाहिए था, आना चाहिए था, बिल्कुल आना चाहिए था। जब सारी दुनिया की टीमें आ रही हैं तो इंडिया क्यों नहीं आ रही? अब ये हो गया, अब जहाँ पे भी इंडिया खेल रही है पाकिस्तान का काम है कि अच्छा परफॉर्म करे उनके खिलाफ, और जीत एक ऐसी चीज है जो जीत की वजह से पाकिस्तान, जो हमारे 4-5 सूबे हैं, 5 सूबे, वो सारे एक पाकिस्तान के झंडे के नीचे आ जाते हैं। हमने उन्हें कहीं तो कम्पीट करना है ना, अगर हम ही हर जगह नीचे होते रहे तो ये तो हमने किसी जगह तो उन्हें कम्पीट करना है। हमें मैदान में करें ना, मैदान में करें, मैदान में लड़ते हैं, उनके साथ मजा आएगा। मेरी बात सुने, हम गए थे 2023 के वर्ल्ड कप में, हम मैदान में जाकर लड़े, हम भी बॉयकॉट कर सकते थे, लेकिन वो समझते हैं कि ये बड़े कमजोर हैं, कोई स्टांस नहीं लेते, तो हमें एक सॉलिड स्टांस चाहिए था लेने के लिए। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का इवेंट है, सारी दुनिया की टीमें आ रही हैं, इंडिया नहीं आया, कोई मसला नहीं, दुबई के अंदर वो देख लेंगे, वो ज्यादा दूर नहीं है। अभी चंद माह पहले उनके वजीर खारजा नहीं आए एससीओ के मौके पर, आए ना, पाकिस्तान आए तो पाकिस्तान महफूज था, तभी आए थे ना। क्या उनके साथ कोई ऐसा हुआ ना, कुछ वार को वाकया हुआ नहीं हुआ, किसी ने उनके साथ इवन के किसी ने शिकन के साथ अपना कोई चेहरा करके उनसे हाथ मिलाया नहीं, ऐसी बात भी नहीं। हमने तो भरपूर इज्जत दी हिंदुस्तानियों को हमेशा, जब भी वो पाकिस्तान आए हैं, जब वो हमारे पास चल कर आ गए तो हमने उनको दुश्मन नहीं समझा। और दुबई ने इंडियन क्रिकेट टीम का जिस तरह से वेलकम किया कि आरती की उतारी जाती है, उनके ऊपर फूलों की बारिश की जाती है, तिरंगे लहराए जाते हैं, जय हिंद के नारे लगाए जाते हैं, पूरे दुबई में इस वक्त जो है इंडियन क्रिकेटर्स की जो है फोटोज लगाई गई। और उससे भी बड़ी बात, सबसे बड़ी बात, रोहित शर्मा के फोटो को बुर्ज खलीफा के ऊपर लाइट अप किया गया। दोस्तों ये वो बुर्ज खलीफा है जिसके ऊपर हम तरस जाते हैं कि 14 अगस्त को हमारा ब्रदर मुल्क यूएई हमें इंडिपेंडेंस विश कर रहे हैं, लेकिन ये लाइट अप नहीं होता। लेकिन 15 अगस्त में ये लाइट अप होता है, रोहित शर्मा के लिए लाइट अप होता है, शाहरुख खान के लिए लाइट अप होता है। इस वक्त अगर देखा जाए तो दुबई फुल मूड में है इंडिया को सपोर्ट करने का। सरहद पार से काफी सहाफी है, वहां से वो मुसलसल राब्ता कर रहे हैं, आप भी पूछते हैं, हमें बिल्कुल नहीं दिया था, बल्कि उससे भी मुझे याद है कि बहुत भाग दौड़ हमें करनी पड़ी, और बदकिस्मती से खैर समा से तो कोई जर्नलिस्ट नहीं जा सका था। तुम इतने सच्चे, इतने सीधे बनते हो। जब एशिया कप हमारा हुआ था, जब दुबई में मैचेस हुए थे, जब तुम लोग हाइब्रिड पे चले गए थे, तो उस टाइम प्लेयर्स की तस्वीरें लगा रखी हैं कि जी जगह जगह तस्वीरें होर्डिंग है, जसप्रीत बुमराह की लगी हुई है, बुमराह की लगी हुई है, रोहित शर्मा की लगी हुई है, विराट की लगी हुई है। तो आप खेल ही नहीं रहे हमारे मुल्क में आके, तो तस्वीर किस लिए? तो जिन लोगों ने आके खेलना है तो तस्वीरें भी उन्हीं की लगानी चाहिए। कि बहुत किया गया प्रोपेगेंडा कि यहाँ पे ना हो, छोटी छोटी बातों को लेकर जो है बहुत बड़े बड़े इश्यूज बनाए गए। जैसे स्टेडियम्स हमारे जो है उनकी तजदीद का काम जब शुरू किया गया तो बहुत सारी पड़ोसी मुल्क से ऐसी बातें होना शुरू हो गई कि यहाँ पे तो इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है और ये स्टेडियम जो है ये तो टाइम पे पूरी नहीं हो सकते, तो यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाए। तो वो सारी बातें एज ए क्रिकेटर, एज ए फैन तो हमें बहुत बुरी लगती हैं। दिल टूटता है कि आपकी जब क्रिकेट दोबारा बिल्ड हो रही है तो उसको खराब करने की कोशिश की जा रही है। एज ए क्रिकेटर आप इसके बारे में कैसा सोचते हैं? नहीं, असल में हर एक चीज की ना रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कोई, ठीक है ना। ये आईसीसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आईसीसी अगर कुछ कहता है ना तो पाकिस्तान को पीसीबी को सुनना भी चाहिए था, पाकिस्तान वाले करते। ये दूसरे मुल्क का नहीं है कि जी श्रीलंका पाकिस्तान के खिलाफ बयान दे या इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ बयान दे या कोई भी बयान दे, तो ये उनका काम नहीं है, ये आईसीसी का इवेंट है, ठीक है ना। तो आईसीसी ने हमारे से वो कर रखा है, तो आईसीसी आके हमारे से जरूर पूछ सकता है इस चीज का कि जी आपके ग्राउंड नहीं है
और अगर पीसीबी और पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अगर एक टाइम पीरियड दिया है कि जी इसमें रेडी होंगे और जो हो गए हैं अल्लाह के फजल से, तो मेरे ख्याल में उनको सारों को ट्रस्ट था, उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आई। लेकिन मेरे ख्याल में कुछ लोगों को इस चीज की तकलीफ थी जो जरूर है, और वो मुझे एज ए पाकिस्तानी भी और एज ए क्रिकेटर भी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा इस चीज का, और मेरे ख्याल में किसी पाकिस्तानी को भी अच्छा नहीं लगा होगा। सबसे पहले तो मैं कहता हूं कि इंडिया को अपनी जो मूवीज है ना वो बंद कर देनी चाहिए। रीजन ये है कि हम देखते हैं कि उनके हीरोज बगैर बताए पाकिस्तान में घुस जाते हैं और एक बंदा पूरे पाकिस्तान में जाके ऐसी की तैसी फेर देता है, फिर वो वापस भी चले आता है और हम कुछ नहीं कर पाते, हम उसको छोड़ के भी आते हैं। लेकिन जब हम उन्हें बुला रहे हैं, वीजा दे रहे हैं कि अपनी पूरी टीम के साथ आप आए और भी अपने साथ 15, 20, 25, 30 लोग ले आए, तो मना कर देते हैं, बोलते हैं जी डर लग रहा है, सिक्योरिटी रिस्क है। ये क्या, ऐसा क्यों इंडिया डरता है, या फिर ये होता है कि जी क्या उनके जहन में होता है, क्यों करते हैं ये बेचारे ऐसे? मेरे ख्याल में उन्होंने क्रिकेट को भी फिल्म इंडस्ट्री बना लिया है। वहां पे हीरो तो आ जाता है लेकिन खिलाड़ी नहीं आता। भाई हीरो तो कहीं ना कहीं से रास्ता बन जाता है, वो भले किसी बच्ची को छोड़ने के लिए आ जाता है या कोई और तरीके से आ जाता है, फिर उसके बाद सब तालियां बजाते हैं, उसको वापस छोड़ के आ जाते हैं। हम यहाँ उनके लिए तालियां बजाने को तैयार थे। आप यकीन माने, मैं बिल्कुल आपको सच्चाई से कह रहा हूँ, मैं जब नेशनल स्टेडियम कराची में खड़ा होता ना, तो मैं ग्राउंड देख के जरूर कह रहा था कि यार विराट कोहली खेल रहा होता है यहाँ पे, कितना मजा आता देखने में, रोहित शर्मा की बैटिंग, या हम देखते कि इंडियन टीम को हमारे यहाँ से हमेशा बहुत अच्छा जेस्चर मिला। हमारे यहाँ पर अभी हमने इंडियन साफियों को भी वीजे दे दी। अच्छा, उस पर मैं बिल्कुल आ रहा हूं, लेकिन नसीम भाई ये चीज मुझे समझ नहीं आती है कि जी सिक्योरिटी रिस्क के नाम पे ये ड्रामेबाजी कर देना, जबकि आई एम श्योर कि जो इंडियन प्लेयर्स हैं वो भी पाकिस्तान आना चाहते होंगे और वहां की आवाम कोई मसला नहीं है। लेकिन वो अब क्या बोले बीसीसीआई को कि उन्होंने एक अपनी जिद बनाई हुई है कि नहीं जी पाकिस्तान नहीं भेजना जी, सिक्योरिटी रिस्क है। उनको देख के और भी साइड की टीमें बोलना शुरू होती है। बहरहाल उस पर क्या बात करनी। सियासत हो, सिफारत हो, मईशत हो, हत्ता के खेल भी, भारत पाकिस्तान को जख्म पहुंचाने का कोई मौका जो है जाने नहीं देता। ये उन मासूम पाकिस्तानियों के लिए सबक है जो कहते हैं कि जनाब खेल के मैदान में सियासत नहीं होनी चाहिए। जनाब सियासत बिल्कुल होती है। जिन ममालिक की नजरें अपने हदफ पर होती हैं उनके लिए हर महाज जो है वो कौमी मफादात को आगे बढ़ाने का महाज होता है। पाकिस्तान को तनहा करना, उसे नुकसान पहुंचाना भारत का हदफ है और इसके लिए हर महाज पर जो है सरगर्म अमल है। इसलिए पाकिस्तान की तमाम तर कोशिशों के बावजूद भारत ने अपनी टीम पाकिस्तान भेजने से इनकार कर दिया और यूं पाकिस्तान और आईसीसी इस बात पर मजबूर हुए कि भारत के तमाम मैचेस जो है वो दुबई में मुनक्किद करवाए जाएं। अगर भारत जो है सेमीफाइनल या फाइनल में पहुंच जाता है तो पाकिस्तान का जो है उन मैचेस की मेजबानी से महरूम हो जाएगा। यानी कि भारत जो है अदाब दुश्मनी पर पूरा उतरा है। पाकिस्तानी अमन की फाख्ताएं कहते रहे कि जनाब खेल में सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन अमली जो इसमें से हासिल करना चाहा अपनी इस लुच से, जो भारत ने लुच फराई की कि जी हम पाकिस्तान में मैचेस खेलेंगे ही नहीं। अब इसमें भी भारत को जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है और भारतीय मीडिया जो है वो अब बीसीसीआई जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड है उसकी पॉलिसीज पर भी तनकीद कर रहा है कि पाकिस्तान की सरजमीन पर मैचेस ना खेलकर क्या हमने अपना फायदा किया या हमने अपना नुकसान किया। कहीं पाकिस्तान ने इसके एवज बारगेन करके ज्यादा फायदे तो हासिल नहीं कर लिए। अब इस वक्त आप देखें कि तमाम तर मैचेस, दुनिया भर की बेस्ट टीम्स जो हैं वो पाकिस्तान में मैचेस खेलेंगी। भारत वाले जितने मैचेस हैं उनके लिए सारी टीम्स मैच वो खेलते हुए दुबई ट्रैवल करेंगे, ट्रैवलिंग की ख्वारी। लेकिन चलें ठीक है, बड़े मुल्कों में भी तो ट्रैवलिंग होती है, लाहौर से कराची भी ट्रैवलिंग है, 2 घंटे की फ्लाइट है, कोई नहीं, कराची जो है उससे दुबई भी इतने ही है, थोड़ा सा ही सफर है, लेकिन इसमें ख्वारी होगी। अब जो सेमीफाइनल है और फाइनल, अब एक सेमीफाइनल तो ऑब्वियसली 100% पाकिस्तान में ही होना है। अगर भारत सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया तो भारत वाला सेमीफाइनल मुल्क से बाहर होगा, और अगर भारत फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया तो वो बाहर। अब पाकिस्तान ने सबके अंदर 2 चीजें कही। पाकिस्तान ने कहा ठीक है जी, अगर ऐसे है तो फिर ऐसी सी। वैसे तो भारत ये चाहता था कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान होस्ट ही ना करे। भारत ने पूरी कोशिश की और अपना जो घटिया मंसूबा है उसे बीसीसीआई ने पूरा करने की कोशिश करने के अंदर कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन फिर क्या हुआ नाज़रीन कराम कि इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पे बड़ी इंटरेस्टिंग हैपनिंग्स हैं। हुआ ये कि पाकिस्तान ने कहा कि ठीक है, फिर यही वाला मॉडल हमारे पे अप्लाई होगा। भारत की सरजमीन पर होने वाले जितनी टूर्नामेंट्स हैं उनमें पाकिस्तान नहीं खेलेगा। पाकिस्तान भारत की सरजमीन, न्यूट्रल वैल्यू, दुबई आपको भी जाना पड़ेगा। और फिर पाकिस्तान अगर सेमीफाइनल या फाइनल के लिए क्वालिफाई करता है तो वो सेमीफाइनल। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिकेट न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी हो चाहे पाकिस्तान की मीडिया हो, लगातार इस बात से चिल्ला रही है कि भारत का इतना ज़्यादा क्रेज क्यों है पूरी दुनिया में, और भारत का क्रेज देखकर पाकिस्तानी हमेशा से जलते रहते हैं भारत से। इंजमामुल हक का कहना यह है कि भारत अगर पाकिस्तान में खेलने नहीं आता है तो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का जो बैनर है उसमें भारत का यानी रोहित शर्मा का, विराट कोहली का फ़ोटो नहीं होना चाहिए। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली के फ़ोटो लगाने से केवल मीडिया में इतनी ज़्यादा हाइप मिलती है, इतना ज़्यादा पैसा रेवेन्यू जनरेट होता है, जो कि विराट कोहली और रोहित शर्मा को देखने के लिए लोग जाते हैं। जो फैन फॉलोइंग है, इन सब विराट कोहली को देखने के लिए स्टेडियम जब प्रैक्टिस करते हैं तो फुल हो जाता है। तो इन सब खिलाड़ियों का जो बैनर लगाने
लगाने से जो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी है उसका हाइप और बढ़ जाता है। ये सब चीज़ों को देखते हुए कि भारत के खिलाड़ियों को इतना ज़्यादा क्रेज़ दुनिया में है, तो पाकिस्तानी खिलाड़ी जो कि पूर्व खिलाड़ी हैं वो काफ़ी ज़्यादा जलते हैं। और पाकिस्तान के जो रेगुलर खिलाड़ी हैं उनका वो लोग इस पे बयान तो नहीं देते, लेकिन जो पूर्व खिलाड़ी हैं वो लोग बोलते हैं कि भारत के जो बीसीसीआई जो है वो गुंडागर्दी करता है और जो जैसा अपना मनमानी करता है। भारत की टीम पाकिस्तान नहीं आई, कोई हर्जा नहीं उससे। पाकिस्तानियों को ये तो बहुत ही बड़ा झटका लगा कि भारत की टीम पाकिस्तान नहीं आई। उसके बाद से अब उनका जो फ़ोटो है वो भी लगाने से पाकिस्तानी खिलाड़ियों को इतराज़ है। और भारत का झंडा पहले तो जो तिरंगा था वो नहीं लगाया गया था स्टेडियम में, गद्दाफी स्टेडियम में, हालांकि अब जो भारत का तिरंगा है वो भी लगा दिया गया है। ये सब चीज़ों को देखते हुए यही साबित होता है कि भारत के पास कितना ज़्यादा पावर है और कितना ज़्यादा पैसा है कि भारत जब चाहता है तब अपना मनमानी कर लेता है। यही सब चीज़ जो कि पाकिस्तानियों को बर्दाश्त नहीं है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि हम आप लोग के लिए ऐसे वीडियोस अपडेट लाते रहें। भारत और पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़ी हर खबर सबसे पहले अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाते रहते हैं। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।